20 सितंबर से। तो कल जो मैं उसका ऐसे निबंध का पेपर हुआ था वो हमने अपलोड किया था, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा। ओके। और आज जो हुआ है ये जीएस का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी हो चुका है। तो पहले हम फर्स्ट पेपर अपलोड करेंगे, आपको दिखा दें। और ख़ास तौर पर जो नए लोग हैं, न्यू एस्पिरेंट हैं, जो इस परीक्षा में, इस सर्विस में आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो ये जो है जीएस का फर्स्ट पेपर है, आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, हमने चारों पेपर का सिलेबस जो है वो आपको पहले ही दे दिया था। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस। तो जीएस के चारों पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। तो ये पेपर भी 250 नंबर का है, 250 मार्क्स का। और ये पेपर जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा होता है, बाइलिंगुअल। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 150 शब्दों में उनका उनका उत्तर लिखना होता है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक इनका आंसर जो है आपको 250 शब्दों तक लिखना होता है, के आसपास लगभग। ओके, ये शब्द सीमा दी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो जैसा कि हमने अभी आप ऊपर देखा कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 10 तक ये सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। साइड में यहाँ पर राइट साइड में दिया गया है, इनके मार्क्स दिए गए हैं कि 150 जो है वो शब्द सीमा है, और 10 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। तो ये जो है सिलेबस जो प्रोवाइड कराया है यूपीएससी ने मेंस एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो सिलेबस मिलता नहीं है। प्रीलिम्स के लिए कोई डिफाइंड सिलेबस वैसा नहीं मिलता है, आपको बस ये बता दिया जाता है कि हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मॉडर्न और मीडिएवल पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन मेंस एग्जाम में आपको बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस मिलता है, जो कि हमने आपको दिखाया था। तो जीएस का जो पहला पेपर होता है ना, जीएस फर्स्ट पेपर जो ये पेपर है, इसमें 3 टॉपिक होते हैं। एक तो है हिस्ट्री, दूसरा जियोग्राफी, और तीसरा है सोशल इश्यूज़, यानी सामाजिक मुद्दे। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरा ही पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया, बहुत अच्छी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है कि गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। ओके, इंग्लिश में भी पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन द गांधारा आर्ट। ओके। तो आप जो है इसका, आपका जो मीडियम है वो चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया करें क्वेश्चन का, क्योंकि उससे चीज़ें अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, और जो कि वहाँ पे टॉपिक दिया गया है, जो जीएस के फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस है उसमें। दूसरा है क्वेश्चन 1857 का विप्लव, यानी 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। तो क्वेश्चन को देखिए, तोड़कर आप 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पर यह पूछा गया है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, वो जो है उससे 100 वर्ष पहले कि जो छोटे बड़े स्थानीय जो विद्रोह हुए थे उनका चरमोत्कर्ष था। कौन? 1857 की क्रांति। तो यानी 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर और आगे 100 वर्ष 1857 तक जो घटनाएं घटी, जो विद्रोह हुए, उनका ही परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई। तो उन सबका आपको जिक्र करना है, केवल 1857 की के बारे में यहाँ पे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन को 150 शब्दों में लिखना है वहाँ पर, और ये भी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये पेपर जो जीएस फर्स्ट पेपर बना है, काफ़ी कुछ आपको एनसीईआरटी से आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो तीसरा क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये भी 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन द 19th सेंचुरीज इंडियन रिनेसेंस एंड द इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ओके, तो ये पूछा गया है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। उसके बाद है जियोग्राफी का क्वेश्चन। वैश्विक तापन का प्रबाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए, यानी असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जाम्पल्स।
तो ये काफ़ी एक तो करंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, हालांकि ज्योग्राफी का ही है, तो ये भी आप लिख सकते थे। मैंग्रोवों के रिक्तीकरण, अच्छा जो जीएस का पेपर होता है इसमें आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, ये 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, इसमें कोई छूट नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए और तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। ओके, इसके बाद है, क्या प्रादेशिक संसाधन क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है? कैन द स्ट्रेटजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ओके, तो ये पूछा गया है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अभी हम लास्ट में जब ये सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कितने 10 नंबर वाले थे और कितने 15 नंबर वाले थे, ऐसे ज्योग्राफी में टोटल कितने क्वेश्चन थे कितने मार्क्स के, और सोशल इश्यूज से कितने क्वेश्चन थे कितने मार्क्स के। ठीक है, लास्ट में मैंने नोट डाउन करके रखे हैं अलग से, हम आपको लास्ट में बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है ये जो सोशल इश्यूज से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, मतलब वो बात क्या है, चर्चा कीजिए। व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, डिस्कस। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण, ये भी सोशल इश्यूज से ही संबंधित क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते थे। एम्पावरिंग विमेन इन द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, डिस्कस करना था इस पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ये क्वेश्चन भी आसानी से लिखा जा सकता है। और ये धर्मनिरपेक्षता, ये तो आपके सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से, जहाँ से सोशल इश्यूज़ वाला जो सिलेबस शुरू होता है ना, वहाँ पर दिया गया है। तो पूरा पेपर जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है यूपीएससी ने बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये क्वेश्चन जो है ये सब 15 मार्क्स के हैं, और 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन थे वो सब 10-10 नंबर के थे। तो ये जो है, और ये क्वेश्चन जो है आपको जो है 250 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है, 250 के आसपास लिखना है, मतलब आप 220 शब्दों में लिख दें, आप 230-40 तक लिख दें, 200 के आसपास तक लिख दें। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का ही है। गांधीवादी प्रवस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ओके, मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथेंड एंड इनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। ठीक है, इलेबोरेट करना था ये आपको। अगला क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का ही है। असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द 1940s। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। तो ये विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाती है मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी नहीं जाती है। तो उस वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, और विश्व इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि दोनों विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद क्रांतियाँ हैं जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूसी क्रांति है, और औद्योगिक क्रांति, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबको आपको देख लेना चाहिए। इसके लिए बस आप अर्जुन देव की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो आप पढ़ सकते हैं, उतना पर्याप्त रहेगा आपके लिए। ओके, तो एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर ना तो अमेरिकी क्रांति पूछी गई है और ना ही फ्रांसीसी क्रांति पूछी गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की, यानी इनका योगदान आधुनिक विश्व में किस प्रकार से है।
की आधारशिला किस प्रकार रखी हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि पूछा कुछ और गया और हम लिख कर वहाँ पर कुछ और आए। यूपीएससी डायरेक्ट कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का है। जल प्रतिबल यानी वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब है? भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशित भिन्न भिन्न है? प्रादेशिता भिन्न भिन्न है। व्हाट इज द वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड वाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है? यानी हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म। ओके, तो ये क्वेश्चन भी जियोग्राफी से था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दक्ष और किफ़ायती यानी अफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? हाउ इज इफिशियंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? तो कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट से संबंधित भी हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, महासागर धाराएं और जलराशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस किस प्रकार परस्पर भिन्न है? तो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ये भी 250 शब्दों में आपको लिखना है। हाउ डू ओशियन करेंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट्स ऑन मैरीन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट? तो गिव सुइटेबल एग्जाम्पल्स। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसके बाद है, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन? इलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो अगला क्वेश्चन है। इसके बाद इस सोसाइटी से है क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं? तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर और एनसीईआरटीज आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हैं तो बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस? ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। यानी आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? डिस्कस। तो दोस्तों अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, देखिए हिस्ट्री से 3 टॉपिक हैं। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज़। तो हिस्ट्री से जो 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन जो हैं वो 10-10 नंबर वाले पूछे गए हैं। इनको आप नोट कर लो। यानी 10-10 वाले नंबर क्वेश्चन कितने हैं? 30 नंबर के पूछे गए हैं। और 3 क्वेश्चन ही 15 मार्क्स वाले हैं। तो टोटल जो हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं वो 75 मार्क्स के पूछे गए हैं। ये आप नोट कर लो। ये बहुत आपके, इससे आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी कि सिलेबस को कैसे तैयार करना है, किस टॉपिक पर कितना समय देना है। ओके, इसके बाद है जियोग्राफी से। जियोग्राफी से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जियोग्राफी से जो 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी 40 नंबर के क्वेश्चन जो है 10-10 नंबर वाले पूछे गए हैं और 4 ही क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले पूछे गए हैं, यानी 60 मार्क्स के। तो इस बार ज्योग्राफी जो है वो 100 नंबर की पूछी गई है। काफ़ी अच्छा योगदान है ज्योग्राफी का। तो योगदान रहता ही है आपके जीएस के फर्स्ट पेपर में और थर्ड पेपर में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और ऐसे के पेपर में भी मिलता है। इसके बाद है, यानी 100 नंबर की ज्योग्राफी पूछी गई है। इसके बाद है सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ में जो 3 क्वेश्चन हैं वो 10-10 नंबर वाले पूछे गए हैं, यानी 30 नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछे गए, और 3 क्वेश्चन ही 15 मार्क्स वाले पूछे गए हैं, यानी 45 मार्क्स के। तो इस बार जो सोसाइटी से क्वेश्चन है वो भी 75 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो 250 नंबर में 250 नंबर में हिस्ट्री जो है 75 मार्क्स की पूछी गई है, जियोग्राफी 100 नंबर की पूछी गई है, और जो सोशल इश्यूज़ हैं वो 75 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो ये टोटल 250 नंबर का पेपर था। तो दोस्तों इसके बाद जो है जीएस का सेकंड पेपर होगा, वो भी हम आपको अपलोड करके दिखा देंगे पूरा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और ये जो है जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरा पेपर, अगर आपने सिलेबस पहले देखा है तो पूरा पेपर सिलेबस से ही पूछा गया, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा गया। तो सिलेबस को आप रट लो, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके टेबल पे आप अपना चिपका के रख, मतलब देखते रहें, डेली उसको देखते रहें।
सिलेबस ही आपका समझ लो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि उससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने, मैगजीन्स पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके। और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, क्योंकि जीएस के फर्स्ट पेपर में देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पेपर अपलोड कर देंगे जो जीएस सेकंड पेपर का है। अगर आप ये पेपर लेना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जो कि उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं पूरा पेपर। तो दोस्तों बस ये था पेपर जो है जीएस फर्स्ट पेपर का, और जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।